ओके सर। दिल दिया है, जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, वाह वाह। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। यस। दिल दिया है, जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं, जो करे इनको जुदा मज़हब नहीं इल्ज़ाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। मेरे भारतवासियों, महमूद अली ख़ान इंडियन सुन्नी मुस्लिम आपके साथ है। पब्लिक अवेयरनेस की दुनिया में अवेयरनेस के पैगाम के साथ, एनलाइटमेंट के साथ, बेदारी के साथ, जज्बात के साथ, जोश के साथ आपके साथ है। मेरे दोस्तों, आज हम बात करते हैं, यहाँ कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, डिबेट की बात नहीं है, इख्तिलाफ़ात की बात नहीं है, बल्कि राय की बात है, ओपिनियन की बात है। इंसान की सोच में फ़र्क होता है, लेकिन मेरे दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज़ को जहाँ तक हो सके बढ़ाना ज़रूरी है। चाहे वो देश की बात हो, दीन की बात हो, आसमान की बात हो, ज़मीन की बात हो, समंदर की बात हो, हर किसी सब्जेक्ट के अंदर फ़हम का होना ज़रूरी है, हेल्थी अंडरस्टैंडिंग्स का होना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज़ को बढ़ाना ज़रूरी है। और इसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि एजुकेशन ज़रूरी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। समझ जो है, अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज़ जो है अल्लाह ताला की देन है, खुदा देता है, बंदा लेता है। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो अकबर आज़म पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन समझदार था, देश को समझता था, जनता को समझता था, माहौल को समझता था। इसी तरह से आइए हम बात करते हैं साउथ इंडिया के अंदर दादा साहब फाल्के नागेश्वर राव साहब, जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं, दानिशमंद शख्सियत है। आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ चौथी जमात वाली तालीम है, 4th क्लास स्टूडेंट रह चुका है नागेश्वर राव, लेकिन देखिए उनकी ज़िंदगी समझ की दुनिया में, इल्म की दुनिया में, अंडरस्टैंडिंग्स की दुनिया में, इंटेलेक्चुअल लेवल्स की दुनिया में शानदार रही, जानदार रही। और नागेश्वर राव साहब अपनी समझ को बढ़ाते हुए बहुत बड़ा नाम करते हैं। तो लिहाजा आइए आज हम बात करते हैं, भारत में अंग्रेज़ राज कायम करने के बाद अंग्रेज़ी डेट्स को अमल में लाया गया है। मेरे दोस्तों, सारी दुनिया बेहतर जानती है कि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत चली है, वहाँ अंग्रेज़ी डेट को इम्प्लीमेंट किया गया है, अमल में लाया गया है। अंग्रेज़ी तारीख़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात से मंसूब है, अंग्रेज़ों के बयान के हिसाब से। मेरे दोस्तों, इंग्लिश डेट भारत के अंदर है। आइए हम बात करते हैं, भारत में जो हमारा दस्तूर हिंद है इंग्लिश डेट के साथ है। नौकरी की बात क्यों ना हो, तनख्वाह की बात क्यों ना हो, फर्स्ट अपॉइंटमेंट की बात क्यों ना हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम की बात क्यों ना हो, हर डिपार्टमेंट में काम की बात क्यों ना हो, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पता नहीं क्या क्या एजुकेशन के लर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, इन तमाम में इंग्लिश का डेट होता है। और मेरे दोस्तों, जब पैदा होते हैं तो इंग्लिश डेट का रिकॉर्ड होता है, जब मर जाते हैं तो इंग्लिश के डेट का रिकॉर्ड होता है, मंगनी में इंग्लिश का डेट होता है, निकाह में इंग्लिश का डेट होता है, दफ्तर में इंग्लिश का डेट होता है, मिलजुल कर रहते हैं तो इंग्लिश का डेट होता है, जब तलाक होती है, तलाक हो जाती है तो इंग्लिश का डेट होता है। मेरे दोस्तों, बर्थ बेबी के लिए इंग्लिश का डेट है, डेथ पर्सन के लिए इंग्लिश का डेट है, रेस्पेक्टिव ऑफ मेल एंड फीमेल, रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कैडर। तो यहाँ देखिए, भारत के अंदर मैरिज की बात क्यों ना हो, कॉलेज डे की बात क्यों ना हो, कंपनी के डे की बात क्यों ना हो, कंपनी को चलाने की बात क्यों ना हो, सॉफ्टवेयर की बात क्यों ना हो, सोशल मीडिया की बात क्यों ना हो, सेल फ़ोन आलम की बात क्यों, सेल फ़ोन की दुनिया की बात क्यों ना हो, स्पेस की बात क्यों ना हो। मेरे दोस्तों, समंदर के रास्ते की बात क्यों ना हो, हवाई जहाज़ के उड़ने के रास्तों की बात क्यों ना हो, आसमान की बुलंदियों में क्यों ना हो, हर जगह हम क्या करते हैं, इंग्लिश के डेट का हिसाब करते हैं। स्टडी सर्टिफिकेट की बात क्यों ना हो, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट की बात क्यों ना हो, हर किस्म के सर्टिफिकेट के अंदर इंग्लिश का डेट होता है। वहाँ किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती। जब साल ख़त्म होता है, बरस ख़त्म होता है, अब 2022 ख़त्म हो रहा है, 2023 आ रहा है, 2023 नया साल आ रहा है। जनता कहती है कि नया साल मुबारक हो, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, बेस्ट विशेस कहते हैं।
तो हम देखते हैं कि कुछ तंजीमें, कुछ लोग इस पर तनकीद करते हैं, खट्टा मीठा बोलते हैं। ज़रा सोचिए मेरे दोस्तों, जनता की अदालत में इंग्लिश डेट जो इंडिया के साथ है, एक अच्छा फ़ैसला करने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, दिल से मुबारकबादी पेश करना कोई गलत बात तो नहीं है। यह और बात है कि फ़जूल ख़र्ची करना, गलत इंतज़ामात करना, गलत किस्म के शोर को पैदा करना, पड़ोस को डिस्टर्ब करना, हुकूमत को डिस्टर्ब करना, किसी कंपनी को डिस्टर्ब करना, किसी इंस्टीट्यूशन को डिस्टर्ब करना, नए साल की खुशी को लेकर, ये तो गलत बात है। लेकिन मेरे दोस्तों, दिल से दुआ देने में, अच्छा सोचने में किसका क्या जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है, सोचने की बात है। ये तो वही बात हो गई कि मीठा खा सकते हैं, लड्डू खा सकते हैं, जहांगीर खा सकते हैं, बादशाह खा सकते हैं, कुर्बानी का मीठा खा सकते हैं, खवा भी खा सकते हैं, बूंदी भी खा सकते हैं, लेकिन गन्ने का खाना मना है, गन्ने का जूस पीना मना है। ये कहाँ की दानिशमंदी हुई मेरे दोस्तों। फ़ैसला करने की ज़रूरत है। जब हमारी ज़िंदगी में बेशक मुसलमानों के लिए अरबी तारीख़ अफजल है, हिंदू कौम के लिए तेलुगु डेट क्यों ना हो, संस्कृत ज़बान के डेट्स क्यों ना हो, अफजल हैं। मज़हब की तारीख़ तो अपनी जगह जिंदाबाद है, लेकिन यहाँ भारत का माहौल ऐसा है कि भारत के माहौल में अंग्रेज़ी तारीख़ का राज है, अंग्रेज़ी तारीख़ की हुकूमत है, तनख्वाह पहली को मिलती है। मेरे दोस्तों, हॉलीडे इंग्लिश डेट के हिसाब से होता है। शॉपिंग हॉलीडे क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफिस हॉलीडे क्यों ना हो, बैंकिंग हॉलीडे क्यों ना हो। जब हम अंग्रेज़ी तारीख़ को साथ लेकर चलते हैं तो साल में एक बार मुबारकबादी कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, सोचने की बात है मेरे दोस्तों। क्योंकि इख्तलाफात को हवा देना अच्छी बात नहीं है। समझ के समझो तो समझना भी एक समझ है। ज़मीर की अदालत में हमें फ़ैसला करने की ज़रूरत है, क्योंकि तारीख़ जो है इंसान के वजूद के लिए है, इंसान की भलाई के लिए है। जिस तरह ज़बान इंसान के वजूद के लिए, इंसान की भलाई के लिए, उसी तरह से तारीख़ का भी जो रिवाज है भारत में हो गया है। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, शेर से बढ़कर भारत की खिदमत करने वाला, अपनी जान को हथेली में लेकर सांसों के सरमाए को भारत के लिए कुर्बान करने वाला बेहतरीन बादशाह, जो आज तक ऐसा बादशाह पैदा नहीं हुआ, टीपू सुल्तान सन ऑफ आयरन बॉडी नवाब हैदर अली ख़ान। उनकी शिकस्त के बाद 1899 में हज़रत टीपू सुल्तान को ब्रिटिश कंपनी ऑफ इंडिया, ब्रिटिश वाले शिकस्त देने के बाद, हरा देने के बाद मेरे दोस्तों, वो शहीद होकर भी ज़िंदा हैं। उनकी भलाई से, उनकी सच्चाई से सारी दुनिया, सारी तारीख़ वाकिफ़ है। तो उसके बाद से क्या हुआ, भारत में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ, अंग्रेज़ी तारीख़ का कब्ज़ा हुआ। दस्तूर हिंद का पन्ना पन्ना, हर वरक़ अंग्रेज़ी तारीख़ के साथ है। सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, हाई कोर्ट क्यों ना हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों ना हो, पन्ना पन्ना, हर जुमला, हर पैराग्राफ मेरे दोस्तों अंग्रेज़ी तारीख़ के साथ है। साल में एक बार नया साल मुबारक हो, विश यू हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, तो इसमें क्या नुकसान होता है। तो ज़मीर की अदालत में सबको सोचने की, अच्छा फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। मैं महमूद अली ख़ान भारतवासी आपके साथ। जय भारत।